हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में रिपीट हो चुका है। और ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। तो तीसरे चैप्टर से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे जरूर रिपीट होते हैं। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ में एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक अवयव ए दे रखा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश ये क्या होगा, हमारा एक सममित अवयव होगा। अब यहाँ पर आपको सममित अवयव की क्या कंडीशन होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। जिनको सममित अवयव कंडीशन पता होगी वो इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को कंडीशन पता है वो कमेंट करके जरूर बताना, जिनको नहीं पता है मैं सामने आपको बता देता हूँ। सममित अवयव प्रूफ करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन अवयव होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, इस अवयव के परिवर्त अवयव के। यानी कि सममित अवयव प्रूफ करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि a बराबर होगा a डैश के। इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना होता है। तो हमें यहाँ पर a प्लस ए डैश को एक सममित अवयव प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पर इस अवयव को सममित अवयव प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर a प्लस ए डैश की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। हमें अवयव a इसलिए ही क्वेश्चन में दे रखा है जिससे हम यहाँ पर a डैश यानी कि परिवर्त अवयव को निकाल सके। उसके बाद में हम a प्लस ए डैश की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर इसको सममित अवयव प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर a प्लस ए डैश का जो होल डैश होगा उसको भी निकालेंगे और ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारे पास अवयव था उसका जो परिवर्त अवयव है वो आपस में बराबर है, इसलिए क्या होंगे, हमारे सममित अवयव होंगे। अब यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं आपको कैलकुलेशन कर समझा देता हूँ, बस आप इस कंडीशन को ध्यान रखना। अब देखते हैं हम इसमें आगे कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक अवयव ए दे रखा है जो कि हमारे पास है 1,5,6,7। अब हम इस अवयव से परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास हो जाएगा ए डैश। अब ए डैश को हम कैसे निकाल सकते हैं वही मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। परिवर्त अवयव का मतलब ये होता है कि जो हमें गिवन अवयव दे रखा है उसमें जो हमारे पास रो है उसको कॉलम बना देंगे और जो कॉलम है वो हमारे रो बन जाएंगे। तो पहली रो है हमारे पास 1,5, इसको हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। ऐसी जो दूसरी रो है इसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास रो थी वो हमारी कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम थे वो हमारी रो बन जाएंगी। इस तरीके से हम यहाँ पर परिवर्त अवयव की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ए डैश की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पर हमें ए प्लस ए डैश को एक सममित अवयव प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ए प्लस ए डैश की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों अवयव को जोड़ देंगे। पहला अवयव हो जाएगा 1,5,6,7 प्लस दूसरा अवयव हो जाएगा हमारे पास 1,6,5,7। और अब इन दोनों अवयव को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे, पहले पद में पहला पद जोड़ते हैं, दूसरे पद में दूसरा पद, ऐसे ही तीसरे पद में तीसरा पद और चौथे पद में चौथा पद। तो यहाँ पर एक और एक हो जाएगा 2, 5 और 6 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 11, 6 और 5 हो जाएगा 11, 7 और 7 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 14। तो ये हमारे पास जो अवयव प्राप्त हुआ है ये हमारा हो जाएगा a प्लस ए डैश की वैल्यू। तो एक वैल्यू तो हमें यही निकालनी थी। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसको सममित अवयव प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस अवयव का परिवर्त अवयव भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम से चेंज कर देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। वही हम यहाँ पर करने वाले, हम यहाँ पर लिख देंगे कि परिवर्त अवयव ए प्लस ए डैश का क्या हो जाएगा, होल डैश हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, रो और कॉलम में चेंज करेंगे।
यहाँ पर ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम बना देंगे, और ये हमारे पास दूसरी रो है, इसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, हमारे पास आपस में बराबर आ रहे होंगे। यहाँ पर भी 2 है, 11, 2, 11, 11, 14, यानी कि इन दोनों ही समीकरण से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश बराबर होगा a प्लस ए डैश के होल डैश के। यही हमें कंडीशन यहाँ पर प्रूफ करनी थी, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, और यही हमारी सममित अवयव की कंडीशन भी होती है। तो इतना ही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ करवा दिया है। तो जैसे हमें यहाँ पर ये सममित अवयव दे रखा है, वैसे ही इसकी जगह विषम सममित अवयव भी आपका एग्जाम में आ सकता है। बस मेन है यहाँ पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन अगर आपको पता होंगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैथ में जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फॉर्मूलों को आप ढंग से तैयार जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से जाकर आप देख लेना, जिसमें आपको क्लास 12th के मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो आप इस प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।